चलो स्टार्ट किया जाए कैंडल स्टिक से। एकदम से बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, सीधे एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। बेसिक्स इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आज अगर ये सब चीजें मिस किए ना तो कल का क्लास आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो कैंडल स्टिक्स कितने टाइप के होते हैं। कैंडल स्टिक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है बुलिश जो कि अप मूव को दिखाता है, बुलिश का मतलब ही होता है अप मूव, बियरिश का मतलब ही होता है डाउन मूव, ठीक है। बुलिश और बियरिश ये दो टाइप के कैंडल स्टिक्स होते हैं, जिसमें बुलिश में हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं जो ऊपर का मूव देता है, और रेड कैंडल जो कि हमारा नीचे का मूव देता है। क्लियर। अब इन दोनों कैंडल्स में फर्क क्या है। जो ग्रीन वाली कैंडल रहेगी ना, वो उसका जो ओपनिंग होगा, ग्रीन वाली कैंडल का ओपनिंग यहां कहीं से होगा, ठीक है, और जो क्लोजिंग जाएगा वो ऊपर कहीं पे जाएगा, यहां पे क्लोज। और यही चीज रेड कैंडल में क्या होता है, ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग कहां जाता है, इसका नीचे जाता है। ओपन यहां पे होगा, क्लोज यहां पे होगा, किसका, रेड कैंडल का, ठीक है। ओपनिंग यहां और क्लोजिंग यहां। ऐसा क्यों सर। सोचो एक ग्रीन कैंडल ऐसे बना, अगली ग्रीन कैसे बनेगी, ऐसा ही तो बनेगा, मतलब यहां से ओपन होकर यहां पे क्लोज होगा। फिर ऐसा ही तो बनेगा, यहां से ओपन होकर यहां से क्लोज होगा। यही रेड बनना हुआ तो रेड कैंडल कहां से ओपन हो जाएगा, यहीं से ओपन हो जाएगा, ऊपर से। फिर रेड 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 नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, समझो यहां पे क्लोज हुआ। यही तो मैंने बताया कि रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, ठीक है। अब कैंडल के ऊपर ये क्या रहता है सर, इसको हम लोग बोलते हैं विक्स। विक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मोमबत्ती है आपका, ठीक है। मोमबत्ती के ऊपर अगर कोई बाती है, इसी को हम लोग विक्स बोलते हैं। ये विक्स हमें ये दिखाता है कि मार्केट आधे सेकंड के लिए ही सही, आधे से भी आधा 0.0001 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे जरूर आया था, ठीक है। विक्स हमें क्या दिखाता है कि मार्केट कुछ देर के लिए ही सही, 0.5 सेकंड के लिए या 0.0001 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उस प्राइस पॉइंट पे जरूर आया था, इसलिए वो ऐसा विक्स बनाया। अब देखो आज अगर आप बैंक निफ्टी का टॉप देखोगे तो टॉप आपको यहां पे दिखेगा, पहले यहां पे देखिएगा, ठीक है। एच, ये जो एच है, मैं जैसे यहां पे कर्सर करूंगा तो ये आपको हाई दिखाने लग जाएगा यहां का। ये है हाई, कितने लगाए हैं आज, ये देखो ये रहा 50,640। देखो जहां पे मैंने राउंड किया है, जहां पे मैंने राउंड किया है वही पॉइंट है 50,641, वही मेरा हाई है आज का। क्योंकि जो विक्स है आधे सेकंड के लिए सही यहां तक जरूर गया था 50,641 के पॉइंट तक। देखो अभी मैंने वहां पे फिंगर रखा तो राइट साइड में आपको दिख जाएगा 50,641.55, वही मेरा हाई है आज का। तो मतलब विक्स का मतलब आधे सेकंड के लिए सही, लेकिन कैंडल वहां तक गया जरूर था। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स हमारा क्या होता है, इंडेक्स ज्यादा कुछ नहीं, इंडेक्स को समझ लो एक बाल्टी है, ठीक है। क्या है, एक बाल्टी, बकेट। अब इस बाल्टी में 50 बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को डाल दो, ठीक है। रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को, दिग्गज कंपनियों को डाल दो। कितने, 50। अब इस बाल्टी का नाम दे दो निफ्टी 50, ठीक है। अब इस बाल्टी का हम लोग नाम दे दिए निफ्टी 50। अब कल मेरी कंपनी को मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, जिसका नाम है मानो जोमेटो। जोमेटो समझ लो मेरी कंपनी है, तो क्या वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगा, इस इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, जरूरी नहीं है। इस इंडेक्स के अंदर आने के लिए पहले एक इंडेक्स को, यहां से किसी एक स्टॉक को बाहर फेंकना पड़ेगा, जिससे जोमेटो का परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। इसे कुछ टर्म्स और कंडीशन रहता है इंडेक्स के अंदर आने का, कि हाँ आपका 3 साल से कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट है, आपका 1,000 करोड़ का बिजनेस है, इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स और कंडीशन रहता है। अगर वो फिल होगा तभी वो निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। क्लियर हुआ। सेम टू सेम होता है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे कितने स्टॉक्स रहते हैं, टोटल हमारा रहता है 11 स्टॉक्स। सारे के सारे रहते हैं किसके, बैंकिंग स्टॉक्स, ठीक है। बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स कंप्राइज्ड ऑफ द मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज्ड इंडियन बैंक्स। एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, मतलब जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है वो सारे के सारे आते हैं हमारे बैंक निफ्टी के अंदर। इसी तरह से एक और हमारा होता है फिन निफ्टी।
अब फिन निफ्टी क्या होता है सर? देखो फिन निफ्टी में हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के आते हैं जो कि हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, आप आईफोन लेना चाह रहे हो, ठीक है, आईफोन आ रहा है सर 50,000 का, मेरे पास 10,000 रुपए ही है। आपको यहाँ पे फाइनेंस क्या आप बैंक से करवाने जाओगे? आप अपने एसबीआई को बोलोगे कि मुझे लोन चाहिए भाई, क्या चीज के लिए लोन चाहिए? आईफोन लेने के लिए? नहीं, आप क्या करोगे? बजाज फाइनेंस के पास जाओगे, है ना? आप बजाज फाइनेंस के पास जाओगे कि मुझे लोन चाहिए फोन लेना, तो बजाज फाइनेंस बोलेगा हाँ ठीक है ले लीजिए। ठीक, तो बजाज फाइनेंस क्या कोई बैंक बन गया? नहीं, बैंक नहीं बना, वो एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग सुने होंगे मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। महिंद्रा की गाड़ी लेने जाओगे, ठीक है, महिंद्रा की कोई सी भी गाड़ी लेने जाओगे तो वो बोलेंगे सर बैंक से लोन मत लीजिए, हमसे ले लीजिए। क्या नाम से? M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, तो ये सब लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं, हालांकि ये बैंक्स नहीं रहते हैं, लेकिन इनको भी कमाना है, इनको भी इंटरेस्ट कमाना है, इसलिए ये सब लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सब हमारे आते हैं किसके अंदर? फिन निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी 50 के अंदर कितने स्टॉक्स? 50। इस 50 में से आज की अगर बात की जाए तो आज 25 स्टॉक्स हमारे ग्रीन में थे यहाँ पे, ठीक है, 25 स्टॉक्स हमारे ये रहे ग्रीन में और 25 स्टॉक्स हमारे रेड में रहे। ठीक है, मतलब आज कहीं ना कहीं निफ्टी 50 का मार्केट फ्लैट था। और ये लाइव डेटा रहता है, लाइव मार्केट में भी अपडेट होता है कि कितने स्टॉक्स ग्रीन है और कितने स्टॉक्स रेड पे हैं। नीचे की तरफ जाओगे तो आपको सारे स्टॉक्स का 50 स्टॉक्स का नाम दिख जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखो भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, टाटा स्टील, ट्रेंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, हिंडाल्को, ये सारे स्टॉक्स हमारे 25 स्टॉक्स आज ग्रीन में थे, 25 स्टॉक्स हमारे रेड में थे। कितने पॉइंट्स रेड में थे? तो 1.5 पॉइंट माइनस पे था, 0.1% डाउन, वो सब भी यहाँ पे मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस CMP कितना चल रहा है, वो सारा रेट यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए आगे थोड़ा सा, एक मिनट, अगर बैंक निफ्टी चेक करोगे सब, बैंक निफ्टी में कौन कौन से, सॉरी 11 बोला था ना मैं, 12 स्टॉक्स होते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, मैंने शायद 11 बोल दिया था। 12 बैंकिंग स्टॉक्स होते, 6 और 6 12। आज बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट था। कौन कौन से बैंक? कोटक बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, AU बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज हमारे ग्रीन में थे। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, SBI, ICICI, ये सारे बैंक हमारे आज थे रेड में। टोटल कितने बैंकिंग स्टॉक्स हुए हमारे? 12। ठीक है, अगर यहीं पे आप सेंसेक्स देखना चाहोगे, सेंसेक्स के अंदर कितने स्टॉक्स हैं, तो ये रहे 30 स्टॉक्स होते हैं हमारे सेंसेक्स में भाई आज। लेकिन ये सोचो आज बैंक निफ्टी पूरा 6 और 6 था, निफ्टी 50 भी पूरा 25-25 था, इनफैक्ट सेंसेक्स तक 15-15 था। तो ऐसे में मार्केट क्या करता है? ऐसे में मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज होता है। ठीक है, अगर यहीं पे फिन निफ्टी आप क्लिक करोगे तो फिन निफ्टी भी 10-10 था, मतलब फिन निफ्टी का भी चार्ट आज साइडवेज ही होगा। ठीक है, अब फिन निफ्टी क्या बताया मैंने, जो आपको फाइनेंस देते हैं, ठीक है, RECL लिमिटेड, PFC, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, SBI कार्ड। सर SBI कार्ड तो कोई बैंक नहीं है, SBI लाइफ तो कोई बैंक नहीं है, तो ये फाइनेंस कैसे देते हैं? अरे SBI कार्ड मतलब इनका जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप कुछ बाय करते हो, उसका पेमेंट 1 महीने बाद करते हो, वो भी तो एक तरह से लोन ही है ना। बस आ गया स्टॉक के अंदर। मुथूट फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो कि हाउसिंग के लिए लोन देता है, ठीक है, चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस भी कार वगैरह, ट्रक वगैरह का फाइनेंस अगर आपका बैंक ठुकरा देता है ना, श्रीराम फाइनेंस के पास जाना, वो इजीली लोन दे देगा आपको। ठीक है, तो ये सारे हमारे हुए फाइनेंस सेक्टर के जो जो हमें फाइनेंस देते हैं। उम्मीद करता हूं इतने क्लियर होंगे यहां तक।